हम लोग उस दिन टिश्यूज़ की बात कर रहे थे, ठीक है ना। टिश्यूज़ को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। और मेरे ख्याल से हम लोग जटिल ऊतक और सरल ऊतक तक पहुँचे थे, और जटिल ऊतक और सरल ऊतक तक हमने जो है बात की थी कि क्या होता है। अब अगर हम बात करें कि जटिल ऊतक सरल ऊतक तो होता ही है, लेकिन ये प्लांट्स में भी होगा और एनिमल्स में भी होगा, मतलब जंतु में भी होगा और किसमें होगा? ये पादप में भी होगा। तो प्लांट टिश्यू की अगर हम बात जब हम करते हैं, ठीक है, प्लांट टिश्यू की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर प्लांट टिश्यू को हम लोग पादप ऊतक कहते हैं। पादप ऊतक, ठीक है, पादप ऊतक कहते हैं। तो प्लांट टिश्यूज की बात करते हैं तो दो तरीके के यहाँ पे होते हैं। एक तो होता है मेरिस्टेम और दूसरा होता है परमानेंट, ठीक है। एक होता है मेरिस्टेम और एक होता है परमानेंट, ठीक है। पेरिस्मेटिक, इसको हम कहते हैं विभज्योतक ऊतक, ठीक है। और इसको कहते हैं स्थायी ऊतक। इसको क्या कहते हैं? स्थायी ऊतक, ठीक है। जैसा कि नाम से लग रहा है ना कि मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यूज होंगे वो क्या होंगे? विभज्योतक है, मतलब ये क्या होंगे? ये समय समय पे डिवाइड होता जाएगा, ठीक है, समय समय पे ये डिवाइड होते चले जाएंगे। और परमानेंट वाले जो होंगे वो पूरी तरीके से स्थायी होंगे। इसका हमने पहले भी एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। जैसे जो किचन में जो रहने वाली जो औरतें होती हैं मोस्टली, या हम ही लोग हैं, जब किचन में ज़्यादा देर तक रहते हैं, ठंडक का समय किचन में जब ज़्यादा देर तक रहते हैं तो हम लोग ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे खाते पीते रहते हैं, मतलब स्टोरिंग पर्पज से हम लोग ज़्यादा वो चीज़ें हम लोग को दिखती हैं। वैसे ये कहना नहीं चाहिए क्योंकि ये मीडिया है, लेकिन जैसे कि किचन में होता है ना स्टोरिंग फॉर्म में, तो वैसे ही यहाँ पे स्थायी की बात करें, अगर घर में आपका किचन नहीं है तो वो घर नहीं है। और अगर हम किसी प्लांट्स की या टिश्यूज़ की बात करते हैं तो उसमें भी जो स्थायी वाला वहाँ पे स्टोरिंग फॉर्म होगा, वहाँ पे जो खनिज तत्व है, खनिज लवण है, जो फूड मटेरियल्स है, वो वहाँ पे क्या होंगे? स्टोरिंग होंगे। और कहाँ पे स्टोरिंग पर्पस रहता है? जो सबसे ज़्यादा जो ठोस एरिया है प्लांट का वो है आपका स्टेम, ठीक है, ओके। तो विभज्योतक की अगर हम बात करते हैं, अब हम लोग ये समझ में आ गया। विभज्योतक की जब हम लोग बात कर रहे हैं, मेरिस्टेम की बात कर रहे हैं, मेरिस्टेमेटिक की हम बात करते हैं तो ये भी बहुत भागों में डिवाइड हो जाते हैं अपने अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग। एक होता है इनका एपिकल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में? शीर्षक कहते हैं। शीर्षक जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि प्लांट का ऐसा भाग जो कि मेन पॉइंट होगा, मतलब प्लांट की जो ग्रोइंग वाला एरिया ना, उसका लास्ट वाला पॉइंट से कि प्लांट है तो प्लांट का सबसे ऊपरी वाला हिस्सा, तो वहाँ पे क्या होगा? ग्रोइंग होगा ना। जब सेल डिवीजन होता है तो वो ग्रोइंग फॉर्म में रहेगा। ऐसे अगर हम रूट्स की बात करें तो रूट के जो है वो लास्ट वाला जो है ना, वो टिप ऑफ द जो पॉइंट होगा वहाँ पे क्या होगा? वो डेवलपिंग वाला एरिया है। वहाँ पे वो रेगुलर जहाँ पे कैप लगे होते हैं ना, जैसे कि ये प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट है तो ये उसका एरिया। अब यहाँ पे जड़ है नीचे तो ये एक इसका एरिया, ठीक है ना। तो ये दोनों क्या हो गए? एपिकल फॉर्म हो गया है ना, शीर्षक एरिया हो गया उसका डेवलपिंग का। तो एक तो शीर्षक हो गया, दूसरा है इंटर कैलरी। इंटर कैलरी इंटर कैलरी को क्या कहते हैं? अंतर्वर्षी, ठीक है, अंतर्वर्षी कह दिया, या हाँ अंतर्वर्षी कह दिया, ठीक है। इंटर कैलरी का मतलब यही हो जाता है कि जो शीर्षक वाला एरिया है उसके जस्ट नीचे वाला एरिया, दिस पॉइंट ऑफ, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? हमारा इंटर कैलरी एरिया हो जाएगा, ठीक है। ये वाला हो गया एपिकल टिश्यू, ठीक है, और ये वाला एरिया क्या हो जाएगा? आपका इंटर कैलरी। अब लास्ट क्या है? पार्श्वीय विभज्योतक।
क्योंकि प्लांट का तो पूरा डेवलप हो रहा है ना, पूरा ऊपर से नीचे तक जो प्लांट है सब जगह डेवलप हो रहा है। तो पार्श्वीय, ठीक है, पार्श्वीय क्या कहते हैं, इंटरकैलरी कहते होंगे शायद, नहीं, लेटरल मेरिस्टम, क्या कहते हैं, लेटरल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम, ठीक है, लेटरल मेरिस्टम। ठीक, इसमें क्या आ जाएगा, इसका आपके जड़ से जस्ट ऊपर वाला भाग जहाँ पे जाइलम एंड फ्लोएम वाला जो है, जो पूरी तरीके से फंक्शंस करते हैं। वैसे तो जाइलम फ्लोएम पूरा ही फंक्शन करते हैं ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर तक, लेकिन जहाँ पे जाइलम फ्लोएम थोड़ा सा स्टोरिंग फॉर्म में आ जाता है, जहाँ से उनकी मोटाई में वृद्धि होने लगती है, वो एरिया क्या कहलाएगा तुम्हारा, पार्श्वीय एरिया कहलाएगा, पार्श्वीय ऊतक कहलाएगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है, मोटाई हो रहा है। ठीक है, और ऊतक जो है, जो आपका पार्श्वीय ऊतक है, वो वहाँ पे क्या कर रहा है, थोड़ा सा आपकी फूड स्टोरिंग का काम वहाँ पे कर रहा है, जिसकी वजह से जड़ और तने का ऐसा भाग जो थोड़ा सा मोटाई में वृद्धि करने लगता है, उस एरिया में या उस भाग में कौन सा ऊतक पाया जाता है, पार्श्वीय ऊतक। यहाँ मैं क्लियरली बता दूं कि यहाँ पे ऊतक की बात हो रही है। ऊतक जो है वो सेल के बाद वाला टॉपिक है, और यहाँ पे ऊतक हमारी बॉडी में, प्लांट की बॉडी में पाया जा रहा है। कहाँ पे किस तरीके से पाया जाता है, अलग अलग हमारे जो अंग है उसके अकॉर्डिंग। इसी तरीके से प्लांट के जो अलग अलग जो पार्ट्स हैं उसमें जो है कौन कौन से टिश्यूज़ पाए जा रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ पे इस चीज़ की बात हो रही है। और ये हम लोग बहुत पहले बात कर चुके थे कि टिश्यूज़ क्या होता है ना। ये बहुत सारे सेल्स सिमिलर सेल्स मिलके, जिसका फंक्शन भी लगभग सेम है, सब मिलके एक फॉर्म करते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। ठीक है, और यही टिश्यूज जब इकट्ठे हो जाते हैं तो जाके क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं, और यही ऑर्गन जब मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बना जाते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग टिश्यूज की बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे बहुत सारे एक ही जैसे सेल, सिमिलर सेल मिलके जो है वो क्या फॉर्म कर रहे हैं, टिश्यूज फॉर्म कर रहे हैं। तो ऐसा एरिया, प्लांट्स का ऐसा एरिया जहाँ पर थोड़ी सी मोटाई की वृद्धि हो रही है, जैसे कि तने की वृद्धि, तने में मोटाई पाया जा रहा है, और ऐसा जड़ जहाँ पे मोटाई का फॉर्म पाया जा रहा है, उन दोनों जगह पे कौन सा पाया जा रहा है, पार्श्वीय पाया जा रहा है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं इससे पहले वाला अंतर्वेशीय विभेदोतक। ठीक है, तो अंतर्वेशीय विभेदोतक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो डिवीज़न तो यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, डिवीज़न तो यहाँ पे हो रहा है, लेकिन लंबाई इधर वाले प्लांट, मतलब आप जब देखते हैं तो डायरेक्ट जहाँ पे बर्ड हो रहा है, जहाँ पे जैसे कली निकलती रहती है, तो उसको तो नहीं देख रहे ना कितनी लंबाई में बढ़ रहा है, क्या वो तो नहीं। अब जहाँ पे जितना प्लांट, जैसे मान लो इतना छोटा प्लांट था, अब इतना बड़ा हो गया, तो यही वाला फॉर्म उसका बड़ा हुआ ना। ठीक है ना, तो ये वाला जो फॉर्म जो बड़ा हो रहा है, जो लंबाई में जिसकी वृद्धि हो रही है, जिस एरिया में वृद्धि हो रही है, वो हमारा क्या कहला रहा है, अंतर्वेशीय कहला रहा है। ठीक है, और चूंकि वो टिपिकल फॉर्म में जो लास्ट वाला जो एरिया होता है, जो वृद्धि वाला एरिया होता है, वो ये है। तो वृद्धि तो यही, अब तुमने किसी को खींचा, ऐसे बार खींचा, जैसे एक रबड़ होता है ना, रबड़ को तुमने खींचा तो उसका टिप ही तो पकड़ते हो, तभी तो खींच रहे हो ना। लेकिन लंबाई कहाँ की वृद्धि हो रही है, जो टिप के नीचे वाला एरिया वही तो लंबा हो रहा है ना। तो वो जो टिप के नीचे वाला लंबा एरिया हो रहा है, वो हमारा कहलाता है अंतर्वेशीय या इंटरकैलरी टिश्यूज। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, अब इसी में बहुत सारे हैं कि जैसे हमने एपिकल मेरिस्टम की बात की, तो एपिकल मेरिस्टम कहाँ पे पाया जा रहा है। एक तो तने का जो वर्धी होता है, तने का वर्धी मतलब हम बता रहे हैं कि तना का जो ग्रोइंग जोन होता है, जहाँ पे ग्रो कर रहा है, क्योंकि तुमने तने में देखा होगा कि वहाँ पे डिवीज़न भी होता है ना। जैसे मान लो यही एक तना है, यहाँ पे डिवीज़न हुआ, यहाँ पे डिवीज़न हुआ, यहाँ पे डिवीज़न हुआ, ठीक है, यहाँ पे डिवीज़न हुआ, ठीक है, यहाँ पे भी कलिका निकल आई, तो ये सब भी तो वृद्धि कर रहा है। ये सब भी तो वृद्धि कर रहा है, वहाँ पे भी तो उसकी ब्रांचेस निकल रही हैं। ठीक है, तो वो हमारा तने की जो भी हमारा तने का जो बढ़ती वाला एरिया, ग्रोइंग एरिया है, और ये भी तो तना ही है भाई, ये भी तो तना ही है ना, तना से तो अलग है नहीं। तो ये भी तो ग्रोइंग एरिया है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, एपिकल टिश्यू। इसी तरीके से हमने बात की थी जड़ का प्रदेश। अब भाई तुमने देखा होगा प्लांट, तुमने इतना छोटा, हम इधर इसको रख कर दें क्या, जैसे तुमने देखा होगा कि प्लांट हम इतना छोटा सा लेके आए,
ठीक है, इतना छोटा सा लेके आए। अब ये जड़ इतनी छोटी थी, ठीक है ना। अब इसको जब हमने मिट्टी में लगा दिया, ठीक है, मिट्टी में जब हमने लगा दिया तो ये प्लांट तो इधर बड़ा हुआ ही हुआ, ये प्लांट तो हमारा इतना बड़ा हुआ ही हुआ, लेकिन यहाँ पे जड़ें भी तो लंबी गई, जड़ें भी तो लंबी गई भाई। तो इसका मतलब कि जड़ों में भी जो है एपिकल टिश्यूज है, ठीक है, जड़ों में भी एपिकल टिश्यूज है, जड़ों में भी तो वृद्धि हो रही है। और बोला गया कि जहां जहां वृद्धि होगी वहां वहां पे कौन सा टिश्यू पाया जाएगा, एपिकल टिश्यू पाया जाएगा, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, यहाँ पे भी एपिकल टिश्यू पाया जा रहा है, और ये प्लांट का अपर एरिया है, ये तुम्हारा तना है, तना का जो टिप पॉइंट है, ये भी तुम्हारा क्या पाया जा रहा है, एपिकल टिश्यू पाया जा रहा है। समझ में आया, ठीक है। और शीर्षक वाला तो बताया, यही शीर्षक है तुम्हारा हिंदी में, शीर्षक अंतर्वेशीय। अब जब ये तुम्हारा स्टेम ग्रो कर रहा है, ये तो तुम्हारा चलो ठीक है एपिकल है, लेकिन ग्रो क्या कर रहा है, ये ग्रो कर रहा है, तो ये तुम्हारा क्या होगा, इंटरकैलरी टिश्यूज, ठीक है। अब तुमने देखा होगा तना हमने ऐसे बनाया है, धीरे धीरे ये मोटा होता जा रहा है ना, वृद्धि हो रही है, लेकिन कैसी वृद्धि हो रही है, मोटाई इसकी वृद्धि हो रही है, ये चीज इसकी वृद्धि हो रही है। तो ये जो मोटाई वाली वृद्धि हो रही है ना, वो हमारी क्या कहलाती है, पार्श्वी, ठीक है, क्या कहलाती है, पार्श्वी। कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। अब इसके लक्षण क्या होते हैं ना, जैसे मान लो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के लक्षण क्या होंगे। पहले तो ये होंगे कि इसकी जो ऊतक होगी, ठीक है, ऊतक की जो आउटर लेयर्स होंगी, ठीक है, वो क्या होंगी, बहुत ही ज़्यादा पतली होंगी, और किसकी बनी होंगी, सेलुलोज की बनी होंगी, किसकी बनी होंगी, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा पतली होंगी, पतली और सेलुलोज, पतली को हम लोग थिन भी कह सकते हैं, ठीक है, पतली और सेलुलोज की क्या होंगी, ये बनी होंगी। दूसरा क्या है, इसके जो सेल होंगे ना, इसको जो सेल होंगे, जो सेल होंगे इनके कैसे होंगे, गोलाकार भी हो सकते हैं, अंडाकार भी हो सकते हैं, और कैसे होते हैं, लंबाई में भी हो सकते हैं, आयताकार फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद इनके बीच में जो कोशिकीय, जैसे हमने बोला था ना कि जब सेल हम करते हैं तो सेल हमने ऐसे बनाया, ठीक है, सेल हमने ऐसे बनाया, तो इनके बीच में ना कोई भी स्पेस नहीं होगा, इनके बीच में कोई भी सेलुलर स्पेस नहीं होगा, कोई भी कोशिकीय स्थान यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है, समझ में आ गया। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि विविधतक ऊतक के या हम कहें मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। इसको आप लोग जो है नोट्स बना लीजिए, पढ़ भी लीजिएगा इन फ्यूचर के लिए भी और प्रेजेंट टाइम के लिए भी बोथ।